नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ और हम हैं यहाँ इस समय तालसपुर में। यहाँ हमारे सामने एक ऐसी घटना आई है जिसे देखकर गांव का हर व्यक्ति सहमा हुआ है। सीनू नाम की महिला की शादी होती है लगभग 2009 में। उसके बाद वो अपने पति के यहाँ पर हंसी खुशी रह रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसके पति ने दारू पीना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट व झगड़ा शुरू कर देता है। उसके बाद वो महिला अपने घर आ जाती है, लेकिन महिला की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक बताई जाती है कि इनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। किराए पर जैसे तैसे रहकर वो महिला अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। अचानक अभी मार्च में जब होली आई, होली के समय पर बताया गया है कि गांव के लोगों ने बताया है कि इनका जो पति था, जहां महिला नौकरी करती थी वहां वो आया जाया करता था और उनको टॉर्चर किया करता था। इसी डिप्रेशन में आकर बताया जा रहा है कि महिला की तबीयत ख़राब हो जाती है और डिप्रेशन में आकर आज उसकी मृत्यु हो जाती है, जो आप देख रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है उसके 2 मासूम 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसमें कि 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। वो बच्चे पूरी तरह से आज अनाथ हो चुके हैं और इनके जो पिता हैं वो भी किसी लायक नहीं है, क्योंकि उनकी भी एक हाथ कटा हुआ है। कैसे कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनके साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। आज जिधर भी आप नज़र घुमाएंगे, जिस गांव वालों की तरफ आप देखेंगे, उनकी आंखें नम दिखेंगी। हर व्यक्ति यही चाहता है कि इनको कैसे भी करके न्याय मिले या फिर इन बच्चों को कोई सहारा मिले। शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं पहुंची है, क्योंकि ये भोले भाले सीधे साधे गांव के लोग होते ही शायद इसीलिए हैं कि इनके ऊपर अत्याचार होता रहे और नहीं मिलता इनको बिल्कुल भी किसी भी तरह का साधन और न्याय। लगातार 8 साल से केस चल रहा है, लेकिन अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला, क्योंकि गरीब परिवार से है ना महिला, अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, 4 या 4.5 हज़ार रुपये की नौकरी कर रही थी। अब वो केस लड़ती या फिर अपने बच्चों को पालती। अगर यही कोई करोड़पति व्यक्ति होता तो आज उसके साथ न्याय हो गया होता, पूरा पुलिस अमला उसके साथ होता। आज वो महिला यहाँ मृत पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं, कैमरे के पीछे मैं दिखाऊंगा। देखिए ये महिला मृत पड़ी हुई है और इनके जो पति हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि वहाँ उनको फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन वहाँ से जो सारे जो नंबर हैं वो पूरी तरह से स्विच ऑफ जा रहे हैं, वहाँ वो नंबर नहीं मिल रहा। आप देख रहे हैं किस तरह से एक महिला के साथ अत्याचार किया गया, उसका जीवन किस तरह से ख़त्म होता है। इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर देखी जा रही हैं, क्योंकि जहां गरीबी है वहां उनका कोई साथी नहीं है। यहाँ इनके पिता मौजूद है, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा आखिर क्या है मामला, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे आपकी? ये यहीं पर तालसपुर में रह रही थी, किराए पर रह रही थी। देखिए इनकी माँ मौजूद है, मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा आखिर किस तरह की घटना हुई है, क्या है आखिर ये मामला? 4,000 रुपये की नौकरी कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। माँ मारपीट का तो बच्चों को पटक देता है, उठा के दारू भांग सब खाता है, आधी आधी रात में घर में उठता है और आप तो है और मात पीटा तो है और दारू धक्कर पी पा कर नहीं है। इस पर कोई केस भी लगाया था इन्होंने? केस चल रहा है, केस में भी कोई सुनवाई। वहाँ से कोर्ट से पैसे बंद गए, 2-2.5 लाख रुपए हुए, उन्हें देता ही नहीं है। और यूँ कहता है कि तुझे पैसे नहीं दूंगा, चाहे मैं बेच बाच कर नहीं है दारू पी लूँगा। अच्छा, आप क्या चाहती हैं बच्चों की? अब मैं ये चाहती हूँ कि इन बच्चों को ब्याह है, शादी है, पढ़ेंगे लिखेंगे, खाना पीना। मेरे तो आदमी एक हाथ को है, मैं कैसे क्या करूँ? जो बच्चे हैं वो आज पूरी तरह से अनाथ हो चुके हैं। तान्या। पढ़ाई करते हो आप? हाँ करती हूँ, वो नहीं करती हूँ। आपको? मम्मी जी पढ़ाती थी। और पापा? पापा जी नहीं है, हमारे साथ नहीं रहते हैं। वो क्यों नहीं रहते, क्या हुआ था? मम्मी जी को बहुत मारते थे, मार पिटाई करते थे और थोड़े दिन बाद फिर मम्मी जी को बहुत मारते थे, वो तालों पे डाल देते थे मम्मी जी को। अब कहाँ रहोगे आप? दादी के घर। अब पता नहीं हम कहाँ पे रहेंगे। देखिए गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? उषा नाम है मेरा। कब मृत्यु हुई है इनकी? इनकी आज ही मृत्यु हुई है। कितने समय? 8 बजे के लगभग, सुबह 8 बजे। हाँ। इनके परिजनों को वहाँ फ़ोन किया है कि किसी? फ़ोन किया था भैया को, फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है और काफ़ी दिनों से वकील द्वारा फ़ोन किए जा रहे थे, तो किसी ने खबर नहीं ली कि जाना है नहीं जाना। ये पूछ रहे थे आना कब है, आना कब है। तो ऐसे कोई पूछता है बताओ?
अब 2-3 बच्चे हैं, कहाँ से खाने के लिए लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। इनका 2 भैया हैं इनके, वो भी छोटे छोटे हैं, क्या 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 करके इनकी मम्मी पाल रही हैं इनको। 6 साल से इनकी मम्मी पाल रही हैं, इनको कहाँ से लाएंगी बताओ। और पिताजी का भी एक हाथ नहीं है, और कहाँ से करेंगी बताओ। मैं भी किराए पे रहती हूँ, मैंने भी काफ़ी दिनों से देखा, 6 तारीख से भर्ती है बेचारी, मम्मी ने भी खाना नहीं खाया, घर पे खाना नहीं बन रहा है, उसको फ़ोन कर रहे हैं, उनका हक नहीं बनता सर आने के लिए यहाँ पर। आप कुछ करें, यहाँ पे आए, उनको बुलाएं पुलिस के जरिए, पुलिस भी आई हुई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सब आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर। बच्चों के लिए कुछ तो मिलना चाहिए सर, बच्चों का हक है। बता मासूम से बच्चे क्या क्या करेंगे इनके साथ, इनके माँ बाप नहीं कर सकते, जो माँ बाप कर सकते हैं वो और कोई कर देगा क्या। कब से रह रही थी यहाँ पर ये? 6 साल हो गई। 6 साल से 6 साल से रह रही हैं। इनका पति नहीं आया? बिल्कुल पति नहीं आया, कंपनी जाती थी तो टार्चर करता था वहाँ पर आकर। तो आप देख रहे हैं कि जब केस भी चल रहा था उसके बाद में भी इनका पति जहाँ ये महिला नौकरी करती है वहाँ उनके साथ मारपीट करता था और टॉर्चर किया करता था। इस तरह की भी यहाँ जो सूचना है वो यहाँ मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गरीब परिवार के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। सरकार के वादे तो बहुत हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विश्वास और पता नहीं क्या क्या इन्होंने स्लोगन चला रखे हैं, लेकिन 8 साल केस चलते हो जाती हैं लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। और आज आप देख रहे हैं इसका नतीजा ये निकला कि ये महिला आज पूरी तरह से दुनिया को छोड़ चली गई है और इसके साथ साथ 3 बच्चे भी आज पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। अब देखते हैं शासन प्रशासन इसमें किस तरह से कार्रवाई करता है, किस तरह से इन बच्चों को न्याय मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं है पी राजा अवतार न्यूज़